स्वागत है आपका संस्कृति चित्र चैनल पर। वर्ष 1847 की बात है। कर्नाटक के घने रहस्यमयी जंगलों में, जहां हर पत्ता एक कहानी छिपाए है, एक राजा अपनी अशांत आत्मा के साथ भटक रहा था। जैसे कोई अदृश्य अग्नियों से भीतर ही भीतर जला रही हो। वह शांति की खोज में निकला था, हाथ में तीर और घोड़े की पीठ पर सवार। वह जंगल की गहराई में बढ़ता जा रहा था। तभी अचानक हवा थम गई और पेड़ों के बीच से एक भयानक गुर्राहट सुनाई दी। राजा ठिठक गया। उसकी आंखों में भय और जिज्ञासा दोनों उभर आईं। क्या यह कोई भूत, कोई राक्षस या कोई दिव्य शक्ति थी? अगले ही पल झाड़ियों से एक विशालकाय वराह का विकराल रूप प्रकट हुआ। उसका शरीर काला था, सिर पर सिंह और आंखों में लाल अग्नि की लपटें थीं। वह तीव्रता से राजा की ओर झपटा। यह कोई साधारण जीव नहीं, बल्कि स्वयं पंजुर्ली देव थे, जंगल के रक्षक, भगवान विष्णु के वराह अवतार का स्वरूप। यह कथा हमें दक्षिण भारत के उन प्राचीन लोक देवताओं से जोड़ती है, जिन्हें आज भी गहन आस्था और श्रद्धा के साथ पूजा जाता है। हमारा सनातन धर्म इतना विशाल और समृद्ध है कि इसके अनेक स्वरूप भारत के विभिन्न राज्यों में देखने को मिलते हैं। दक्षिण भारत में इन्हीं अद्भुत स्वरूपों में से एक हैं पंजुर्ली देव और गुलिका। ये देवता कर्नाटक और केरल की लोक परंपरा और विश्वास का एक महत्वपूर्ण अंग हैं। इन्हें वराह यानी सूर्य के मुख वाले संरक्षक देवता के रूप में पूजा जाता है। लोक मान्यताओं के अनुसार पंजुर्ली देव केवल गांव और जंगलों की ही रक्षा नहीं करते, बल्कि वे फसल, भूमि और श्रद्धालुओं के परिवार की भलाई के लिए भी सहायता करते हैं। उन्हें भगवान विष्णु के 10 अवतारों में से एक वराह अवतार के ही समान माना जाता है। पौराणिक ग्रंथों के अनुसार जिस प्रकार वराह अवतार ने पृथ्वी माता को समुद्र से बचाया था, उसी तरह पंजुर्ली देव मानव सभ्यता और फसलों की रक्षा हेतु प्रकट हुए थे। माना जाता है कि वे सृष्टि के आरंभ से ही इस धरती पर मानव कल्याण के लिए उपस्थित हैं। तो आइए जानते हैं पंजुर्ली देव की उस अद्भुत कथा को, जो आपके मन को रोमांचित कर देगी। एक प्राचीन कथा के अनुसार वराह देव के 5 पुत्र हुए, जिनमें से एक नवजात शिशु आकार में बहुत छोटा और दुर्बल रह गया था। भूख और प्यास से तड़पता वह शिशु मृत्यु के करीब था। तभी माता पार्वती कैलाश पर विचरण करते हुए वहां आई। नवजात वराह शिशु को देखकर उनका हृदय करुणा से भर उठा। उन्होंने उसे अपने पुत्र के समान स्नेहपूर्वक पालना प्रारंभ किया। कुछ वर्षों में वह शिशु एक विकराल वराह रूप में विकसित हो गया। उसके मुख से बड़े बड़े दांत निकल आए और वह कैलाश के उपवनों में फसलों को नष्ट करने लगा। इससे वहां रहने वाले ऋषि और अन्य जीव भूख और कष्ट से व्याकुल हो उठे। चारों ओर त्राहिमाम मच गया। यह सब देखकर भगवान शिव क्रोधित हो गए और उन्होंने उस वराह का वध करने का निश्चय किया। तब माता पार्वती ने करुणामयी होकर भगवान शिव से उस वराह की रक्षा की प्रार्थना की। माता पार्वती की प्रार्थना पर भगवान शिव ने उस वराह को कैलाश से पृथ्वी पर भेज दिया। यहाँ उसे मानवों और उनकी फसलों की रक्षा करने का महत्वपूर्ण कार्य सौंपा गया। इसी समय से उसे पंजुर्ली देव के रूप में पूजा जाने लगा। परंतु यह कहानी केवल पंजुर्ली देव तक ही सीमित नहीं है। इस लोक परंपरा से जुड़े एक अन्य प्रमुख देवता हैं गुलिका, जिन्हें भगवान शिव के गणों में से एक माना जाता है। एक पौराणिक कथा के अनुसार महादेव ने एक कंकड़ फेंका, जिससे गुलिका का जन्म हुआ। गुलिका का स्वभाव अत्यंत उग्र था। उन्हें पहले भगवान विष्णु के पास भेजा गया, किंतु अंततः उन्हें पृथ्वी पर श्राप देकर भेजा गया, ताकि वे मानवों और फसलों की रक्षा में अपना योगदान दे सके। इन देवताओं की कथाएं दक्षिण भारत के प्रसिद्ध भूत कोला अनुष्ठान में जीवंत होती हैं। भूत कोला एक पारंपरिक लोक नृत्य अनुष्ठान है, जिसमें नर्तक के शरीर में देवताओं की आत्मा का आह्वान किया जाता है। यह परंपरा केवल धार्मिक आस्था ही नहीं, बल्कि ग्रामीण जीवन में सामाजिक और प्राकृतिक संतुलन की गहरी समझ भी दर्शाती है। पंजुर्ली और गुलिका प्रेम और आस्था के प्रतीक होने के साथ साथ सनातन संस्कृति की शाश्वत परंपराओं के जीवंत प्रमाण भी हैं। अगर आपको यह कथा पसंद आई तो चैनल संस्कृति चित्र को जरूर सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं।